हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द फीडियाज एकेडमी। मैं कपिल शांडिल है, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अपनी एनर्जी को जगा लीजिए, अपने आप को जगा लीजिए और अपने आप को तैयार कर लीजिए एक अच्छे दिन की शुरुआत के लिए और अच्छे से पढ़ने के लिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट बात हमें मुझे आपसे डिस्कस करनी है। पहले कुछ क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद बात करेंगे। लाला लाजपत राय वाज ए नेशनलिस्ट फ्रॉम विच प्लेस। कहाँ से बिलोंग करते थे लाला लाजपत राय? सबसे पहले तो ये कहते हैं कि कौन आर्य समाज से रिलेटेड तो थे ही। पंजाब में आर्य समाज को जो है जो ये प्रमोट करते थे और आप भी खुद भी इससे लिंक थे। लाला लाजपत राय पंजाब से रिलेटेड थे। ठीक है, और पंजाब का मतलब है कि भारत और पाकिस्तान में जो पंजाब है दोनों को मिलाकर पंजाब जो कहते हैं, ये पंजाब, यहाँ पर जो पंजाब है इसमें लाहौर भी काउंट होता है और आज का पंजाब भी काउंट होता है। तो ये पंजाब से रिलेटेड थे। इसके अलावा कांग्रेस से रिलेटेड तो थे ही, और साथ ही साथ जो है आप सभी जानते हैं कि 1928 में जब साइमन कमीशन भारत में आया था तो इसका विरोध करते हुए इन पर लाठीचार्ज हुआ और इनकी मृत्यु हो गई थी। इसी का बदला लेने के लिए सैंडर्स की हत्या की गई थी। किसके द्वारा? भगत सिंह के द्वारा। ठीक है, तो ये जो है क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है। इनमें से कौन सा आंदोलन ऐसा है, कौन सा आंदोलन है जो कि चित्तरंजन दास से संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा मूवमेंट है जो कि चित्तरंजन दास से संबंधित है? क्विट इंडिया मूवमेंट, साल्ट मार्च, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड नन ऑफ दिस। भारत छोड़ो आंदोलन, नमक मार्च, असहयोग आंदोलन और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है आपको पता है? इसका सही आंसर है असहयोग आंदोलन। इसी आंदोलन के चक्कर में, इसी आंदोलन में शामिल हुए गांधी जी को सपोर्ट करने के लिए चित्तरंजन दास ने अपनी वकालत भी छोड़ दी थी। और जब यह आंदोलन को गांधी जी ने वापस ले लिया 1922 में, चौरी चौरा हत्याकांड के जो घटनाक्रम हुआ उसकी वजह से, तो इसके बाद इन्होंने कांग्रेस से अलग होने की बात कही पहले तो, लेकिन इन्होंने कहा कि जो इलेक्शन होने वाले हैं हम उसमें पार्टिसिपेट करें। तो 1919 का जो अधिनियम था जिसको कहते हैं मार्टिन ट्रांसपोर्ट अधिनियम, कांग्रेस जो है इसका विरोध कर रही थी क्योंकि अच्छे से सुधार नहीं किया गया था, भारतीयों को अधिकार नहीं दिए गए थे। और इसी के आधार पर जो है 1924 में जब ये पार्टी बनी थी है, तो ये इसमें पार्टिसिपेट करने की के लिए कहती है। तो वो गांधी जी और बाकी इसके समर्थन में नहीं थे, लेकिन कांग्रेस में फिर से डिवीजन होने वाला था। तो लेकिन गांधी जी की मध्यस्थता से ये बात हो जाती है कि ठीक है, पार्टिसिपेट, जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं पार्टिसिपेट कीजिए। और इन्होंने इसलिए एक स्वराज पार्टी बनाई। ठीक है, और ये स्वराज पार्टी कांग्रेस स्वराज पार्टी भी इसको कहते हैं क्योंकि कांग्रेस के अंदर रहते हुए ये पार्टी थी। तो ये कांग्रेस स्वराज पार्टी है जो बनाई थी किसने? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। ठीक है, और चित्तरंजन दास संबंधित किससे हैं? असहयोग आंदोलन से, नो डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खुदाई खिदमतगार जो थे किस इसके संस्थापक कौन थे? द फाउंडर ऑफ खुदाई खिदमतगार वाज मोहम्मद अली, शौकत अली, बादशाह खान या नन ऑफ द नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, खुदाई खिदमतकार जो है मोहम्मद अली भी कहते हैं इसको, शौकत अली और बादशाह खान। देखिए यहाँ पर आपको देखना है कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है बादशाह खान। इसको खान अब्दुल गफ्फार खां भी कहा जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खां। ठीक है, इनको सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है क्योंकि भारत के फ्रंटियर पर, क्योंकि ये तो आज का भारत है, हम जिस भारत की बात कर रहे हैं ये वाला है। यहाँ के फ्रंटियर पर नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में जब भारत का फ्रंटियर सीमा बन जाती है, वहाँ पर एक व्यक्ति थे जो गांधी जी को बहुत मानते थे और सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान वो वहाँ पर एक्टिव थे और शांतिपूर्ण तरीके से उन्होंने एक लाल कुर्ती सेना बनाई थी। ठीक है, और उसी लाल कुर्ती सेना को जो है खुदाई खिदमतगार कहा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको आंसर मिल गया है। हु एस्टेब्लिश्ड नेटल कांग्रेस? किसने नेटाल कांग्रेस को जो है की स्थापना की थी? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय। तो नेटल कांग्रेस की स्थापना की गई थी, सही आंसर है महात्मा गांधी के द्वारा। वहां पर नेटल कांग्रेस की स्थापना की गई थी कहाँ पर? साउथ अफ्रीका के दौरान जब वहाँ पे वो रह रहे थे, तो वहाँ पर लोकल लोगों के लिए वो काफ़ी अधिकारों के लिए लड़ रहे थे और इसी वजह से उन्होंने इसकी स्थापना की थी। जवाहरलाल नेहरू से रिलेटेड ऐसी कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट संस्था नहीं है। जवाहरलाल नेहरू का एक सेशन है 1929। इस 1929 जो जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, दिसंबर 1929 में शुरू हुआ और जनवरी तक चला था। तो जनवरी 26 जनवरी 1930 को
इन्होंने रावी नदी के किनारे पर झंडा फहराया और पूर्ण स्वराज की मांग की थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाहौर अधिवेशन 1929 जो है किसकी अध्यक्षता में हुआ था? जवाहरलाल नेहरू। बाल गंगाधर तिलक से हम मराठा और केसरी 2 अखबार दे चुके हैं। मराठा जो है वो इंग्लिश में है और केसरी जो है वो मराठी में है। इसके अलावा शिवाजी उत्सव और गणेश उत्सव इन्होंने शुरुआत की थी। और अ, स्वराज्य मेरा जन्म अधिकार सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ये नारा नारा भी इन्होंने दिया था। गर्म दल से बिलोंग करते थे। लाला लाजपत राय भी गर्म दल से बिलोंग करते थे। और मेरे शरीर से निकली खून की एक एक बूंद जो है अंग्रेजी सरकार के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी, इन्होंने ही कहा था। ठीक है, तो सारी चीजें ये क्वेश्चन कई बार स्टेटमेंट में आ जाते हैं, वो आपको बता दिए गए हैं। अंग्रेजों द्वारा बंगाल को किस वर्ष में विभाजित किया गया था? ये क्वेश्चन जो है आ गया है। 1905 में, 1910 में, 1900 में या 1920 में? 1905 सही आंसर है। 16 अक्टूबर 1905 इसके डिवीजन की डेट थी। और इसी के विरोध में बंग बंग आंदोलन चला था, स्वदेशी आंदोलन, जिसको वंदे मातरम आंदोलन भी कहा जाता था। किसने विभाजन किया था? लॉर्ड कर्जन ने। ठीक है, तो लॉर्ड कर्जन ने इसका विभाजन किया था। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मुझे लगता है। अब बात करते हैं, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का संबंध राष्ट्रवादी से था। कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक जो है उसका संबंध किस राष्ट्रवादी से था? कौन इससे संबंधित था? ये स्थापना किसने की थी? देखिए, पहले हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जो की स्थापना सचिंदर सयाल ने की थी। और राम प्रसाद बिस्मिल भी उसमें शामिल थे, लेकिन बाद में काकोरी जो षड्यंत्र था उसके उसमें वो सब पकड़े गए। बाद में इसी को रिफॉर्म करके सोशलिस्ट मूवमेंट काफी उफान में हो गया था। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना चंद्रशेखर आजाद ने की थी। और उनके साथ इसमें एक व्यक्ति और थे जिनका नाम है भगत सिंह। भगत सिंह ने इसमें जो है उनको सहयोग किया था, तो ये इससे रिलेटेड थे। सही आंसर ये है। इसके अलावा भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा की भी स्थापना की थी। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? भगत सिंह ने ही की थी। चलिए, अब एक बात पे मैं आता हूँ, क्वेश्चन मैं फिर से लूंगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपसे डिस्कस करनी है वो ये है कि बहुत सारी चीजें मैंने नोट की है पिछले कुछ समय में, लगभग 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर, कि एक्सक्लूसिव रहना बहुत नुकसान करता है। ठीक है, एक्सक्लूसिव रहना बहुत नुकसान करता है कि हम तो बस यही करेंगे, बस यही करेंगे। जैसे आपने देखा हो कि 2018 से अब 2022 आ चुका है। 2018 में वैकेंसी के बाद 2022 तक केवीएस में कोई वैकेंसी नहीं आई। लेकिन अगर आप दूसरे प्लेटफॉर्म पे देखें, डीएसएसबी को देखें, तो 2018 में वैकेंसी आई थी, एग्जाम हुआ था, 2019 में उनकी ज्वाइनिंग भी हुई थी। फिर 2021 में फिर से वैकेंसी आई और उनका पेपर हो चुका है, ज्वाइनिंग का प्रोसेस चल रहा है। और 2022 में फिर से वैकेंसी आ गई है। तो मतलब अगर आप अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर नहीं कर रहे हो, आपको बहुत नुकसान हो रहा है। आपकी एज भी निकल जाती है, कभी 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 आप वेट करते हैं, आपकी एज निकल जाती है। तो आप सारे ऑप्शन को यूटिलाइज करना सीखिए बेटा। आपको इमोशनली करके कहा जाता है कि यस, वी आर द ओनली पर्सन, कि आपको जो डीएसएसबी की तैयारी करवाने वाले हैं, हम केवल डीएसएसबी की तैयारी करवाते हैं। या आपको कहा जाता है कि हम बस केवीएस की ही तैयारी करवाते हैं और हमेशा इसी की तैयारी करवाएंगे, ऐसा बोल के आपको इमोशनली करके आपको बहुत एक्सक्लूसिव कर दिया जाता है। बच्चों का नुकसान जो है वो सहन नहीं होता कि बच्चों को ऑप्शन बढ़ने चाहिए, बच्चों के का सिलेक्शन जो है उसके ऑप्शन जो अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए उन बच्चों को। ठीक है, तो ये चीज़ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपने बहुत सारी चीज़ें चेंजेस देखने को मिलेंगे कि बहुत एक्सक्लूसिव प्लेटफॉर्म जो है वो एक्सक्लूसिव प्लेटफॉर्म अब ये भी कहेंगे कि हम वी आर जो है हमसे जुड़िए, क्योंकि हम डीएसएसबी से भी जुड़े हुए हैं। एकदम से हमारा हृदय परिवर्तन हो गया और हम केवीएस से भी जुड़े हुए हैं और रीट से भी जुड़े हुए हैं और किसी और चीज़ से भी जुड़े हुए हैं, ऐसे करने लग जाएंगे। लेकिन हम स्टार्टिंग से आपसे आपको कह रहे हैं, आप बच्चों ने स्टार्टिंग में केवीएस से जुड़े जो बच्चे ने उन्होंने मुझसे कहा था, सर आप डीएसएसबी की करवा रहे हैं या केवीएस की करवा रहे हैं? और हम ओब्लिक करके ऐसे लेके आते थे। हम बिल्कुल क्लियर है, हम तीनों चीज़ों की तैयारी करवाएंगे। केवीएस की भी करवाएंगे लेकिन अच्छे से करवाएंगे, डीएसएसबी की भी अच्छे से करवाएंगे। और सीटेट जो बच्चे अभी हमारे साथ पढ़े, यूट्यूब पे पढ़े, उन्होंने देखा कि हमने बहुत ठीक तरीके से कोशिश की सब कुछ करवाने की। तो आप भी अपने ऑप्शन बढ़ा लीजिए, क्योंकि अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि एक आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी, इसका बड़ा हाईलाइट हो रहा है कि इसने इसमें वैकेंसी आई है या आने वाली है। मैं जल्दी ही इस पे आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा, एक दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर, कि अगर आप एलिजिबल हैं, चाहे वो पीआरटी में या किसी और वैकेंसी में, टीजीटी में, पीजीटी में, तो आपके लिए ऑप्शन बढ़ रहा है। तो आप बच्चों को मैं एक्सक्लूसिव नहीं रखूंगा। आपको कहीं पे भी अगर जॉब की अपॉर्चुनिटी है तो आपको अप्लाई करना चाहिए। इमोशनल मत बनिए, इमोशनली स्ट्रांग बनिए, मैं आपको ये कहता हूँ।
इमोशनली स्ट्रोंग बन जाइए, ठीक है, ताकि आपको अपॉर्चुनिटीज बढ़ाने के लिए जो ना आपके, मैं तो बस यही फिक्स हो गया नहीं। अब क्वेश्चन है कि वर्नाकुलर, ये तो हो गया, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम जो है किस वर्ष पारित किया गया था? तो यहाँ पर एक क्वेश्चन देखनी है कि 1857 की क्रांति का इसमें कोई रोल नहीं है, 1840 का भी कोई रोल नहीं है, 1890 का भी। अब देखिए 1878, 1878 का अधिनियम है, जिसमें वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये जो मैंने बात अभी बताई ना, आप अपना नुकसान मत होने दो किसी की वजह, किसी भी वजह से, इसलिए कहा। ठीक है, अपना माइंड ओपन रखो, अपनी अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाओ, अपने दरवाजे खोलो। ठीक है, दरवाजे बंद मत करो, अपने आप को कहीं कैद मत करो। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था कि स्थानीय भाषाओं के जो अखबार थे उन पर एकदम से बैन लगा दिया गया 1878 में। और ये किसने किया था? लॉर्ड लिंटन ने किया था। वो कह रहे थे कि ये वर्नाकुलर यानी कि स्थानीय भाषा के जो समाचार पत्र है, ये नेशनलिज्म की भावना और राष्ट्रद्रोह की भावना को बढ़ा रहे हैं। तो इस वजह से एकदम से इनको जो है बैन कर दिया गया था। ये 1878 में हुआ। और किया किसने? लॉर्ड लिंटन ने। इल्बर्ट बिल कब पेश किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट है इल्बर्ट बिल। इल्बर्ट बिल जो है इसने ये तैयार किया था, लेकिन उस समय पे भारत के जो वायसराय थे वो लॉर्ड रिपन थे। लॉर्ड रिपन के बारे में आपको बताया गया है कि सबसे उदार इन्हीं को माना जाता है, और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन्हीं के समय पे, जो स्थानीय शासन जो होता है ना, पंचायत, और ये भी कहाँ पर स्टार्ट हुआ सबसे पहले? आधुनिक भारत में, मद्रास में। अगर प्राचीन काल में पूछते हैं तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ना चोलों के द्वारा दी गई थी। ठीक है, लेकिन अभी आधुनिक काल में देखें तो लॉर्ड रिपन को जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का, स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। और उन्होंने सबसे पहले मद्रास में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वगैरह स्थापित किए थे। इन्हीं के टाइम पे इल्बर्ट बिल पास हुआ था। ठीक है, इसमें क्या किया गया था कि जो इंडियन मजिस्ट्रेट थे उनको अधिकार दे दिया गया था कि वो जो अ, गोरे मुजरिम है, क्रिमिनल है, उनकी सुनवाई कर सकते हैं। तो जो व्हाइट पीपल हैं, व्हाइट क्रिमिनल है ना, उनकी सुनवाई का अधिकार इंडियंस को, मजिस्ट्रेट को नहीं था। लेकिन इसमें दे दिया गया, तो इसका बड़ा विरोध हुआ और ये इल्बर्ट बिल जो है वापस लेना पड़ा। और इसी कारण से जो लॉर्ड रिपन है इन्होंने भी रिजाइन कर दिया। अब नौरोजी वाज डैश सेटल्ड इन लंदन। नौरोजी कौन थे? देखिए दादा भाई नौरोजी की बात हो रही है। और हमने बात की थी कि 1866 में इन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी लंदन में। तो ये वो लंदन में ही रह रहे थे, इस वजह से वहाँ स्थापित किया। और हाउस ऑफ कॉमन्स में सिलेक्ट होने वाले इंडियन, फर्स्ट इंडियन है। इनको ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता है। इन्होंने ब्रेन ड्रेन, सॉरी, ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी दी थी, और साथ ही साथ पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये भी जो है बुक लिखी थी। साथ ही साथ पर कैपिटा इनकम जो है इन्होंने दी। इन्होंने कहा था कि हमारी जीडीपी का बहुत बड़ा हिस्सा अंग्रेज अपने देश ले जाते हैं, इसे कहते हैं वेल्थ, ड्रेन ऑफ वेल्थ। तो ये कौन थे असल में? ए बिजनेसमैन एंड पब्लिसिस्ट, एन आर्टिस्ट एंड एजुकेशनिस्ट, नन ऑफ दिस। इसका सही आंसर एक व्यापारी और प्रचारक थे जो कि लंदन में रहते थे। ठीक है, लेकिन फिर भी भारत के लिए बहुत ज़्यादा काम किया फिर इन्होंने। अब बात करते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वार एंडेड इन विच ईयर? सेकेंड वर्ल्ड वार जो है वो किस वर्ष समाप्त हुआ? 1910 तो हो नहीं सकता, क्योंकि आप सब जानते हैं कि 1914 में तो फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हुआ है। और सेकंड कहाँ से हो गया 1910 में समाप्त? और 1919 में जो है फर्स्ट वाला बंद खत्म हो गया था। ये भी नहीं है, 1920 भी नहीं है, और 1947 भी नहीं है। सही आंसर है 1935। हुआ कब था? 1939 में। और 1945 इसने बड़ा रोल प्ले किया भारत में आज़ादी की मूवमेंट के लिए। ठीक है, इसी वजह से इसका क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी से लिया गया। अब है, पूर्ण स्वराज की लड़ाई किसकी अध्यक्षता में लड़ी गई थी? द फाइट फॉर पूर्ण स्वराज वाज फाउट अंडर प्रेसिडेंसी ऑफ होम। यहाँ पे आपको देखना है कि पूर्ण स्वराज की मांग किसने की है? जवाहरलाल नेहरू ने। ऑलरेडी आपको बताया गया है कि 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ। और लाहौर अधिवेशन में रावी नदी के तट पर 26 जनवरी को 1930 को, ये दिसंबर में शुरू हुआ था। ठीक है, और कई काफी दिन तक चलता था। तो 26 जनवरी 1930 को आपको जवाहरलाल नेहरू जो है 26 जनवरी 1930 को कहते हैं कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, और तिरंगा लहराया गया था। और तब से इसको स्वतंत्रता संग्राम माना, जो है स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता था बाकी दिन, बाकी साल। इसी वजह से देखिए 26 नवंबर 1949 को हालांकि संविधान बन चुका था,
और इसका कुछ पार्ट जो अडोप्ट कर लिया गया था। अडोप्ट हमने किस दिन किया, अपनाया किस दिन, ठीक है, ये 26 नवंबर 1949 को, इसको इसलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। लेकिन इसको पूरी तरीके से लागू कब किया गया, ताकि इस डेट की वैल्यू रह जाए 26 जनवरी 1950 को, थोड़ा सा वेट करके। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में इसकी मांग की गई थी। और भी कुछ जो अगर ऑप्शन देखना चाहें तो महात्मा गांधी 1924 में वो बेलगांव अधिवेशन था, उसके अध्यक्ष बने। उनके तुरंत बाद 1925 में कानपुर अधिवेशन में कौन, सरोजिनी नायडू बनी। बहुत इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। सी राजगोपालाचारी, जब भारत आजाद हुआ तो लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत हुआ। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछता है माउंटबेटन, इस योजना के तहत ये उन्होंने एक योजना बनाई, भारत पाकिस्तान को डिवाइड कर दिया। और भारतीयों ने कहा कि कुछ समय तक आप ही रहिए हमारे जो गवर्नर जनरल है। तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल यही थे। लेकिन अगर पूछे स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल जो कि भारतीय थे, तो वो सी राजगोपालाचारी है। ठीक है, अगर दूसरे पूछे तो ये है, टोटल में दूसरे पूछे तो ये है, लेकिन अगर भारतीय पूछे तो पहले ये है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये इनको लौह पुरुष कहा जाता है, ध्यान रखना है। इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो उसको भी क्लियर करेंगे। तो इतना काफी है इस क्वेश्चन के लिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। देखिए, ये बात कर रहा हूं मैं आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये क्वेश्चन को थोड़ा सा आप बढ़ा लीजिए। आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात कर रहा हूँ कि भारत का फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया। अच्छा, ये आ गया फ्री इंडिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल की बात कर रहा हूँ। अब आपका आंसर बदल जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन ना हो, क्या आपका सही आंसर होगा सी राजगोपालाचारी। ठीक है, बाकी ये ऑप्शन वही है, इनको डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, which statement is true out of following? People were satisfied with British rule in 1870s and 80s. The Arms Act was passed in 1875. A.O. Hume was a Chinese educationist. Muslim League demanded independent state for Muslim in 1940. कौन सा सही है, देखिए, पीपल्स वर सेटिस्फाइड विद ब्रिटिश रूल ड्यूरिंग 1870s एंड 80, ये बिल्कुल गलत है। वहां पर बहुत सारे एसोसिएशन बनते जा रहे थे और लोग उससे संतुष्ट नहीं थे। आर्म्स एक्ट वाज पास्ड इन 1875, दिस इज रॉन्ग, ये 1878 हो गया। एओ ह्यूम चाइनीज नहीं थे, ये ब्रिटिश थे, सिविल सर्वेंट थे रिटायर्ड, तो ये भी गलत हो गया। और मुस्लिम लीग ने डिमांड की थी इंडिपेंडेंट स्टेट्स की, मुस्लिम फॉर मुस्लिम 1940, ये बिल्कुल सही है। तो हमारा सही आंसर हमें मिल चुका है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा कथन सत्य है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? कांग्रेस इन द फर्स्ट 20 ईयर इज ऑफ इट्स फॉर्मेशन वाज मॉडरेट। कांग्रेस के जब स्थापना हुई 1885 से लेकर 1905 तक का जो फेज है, उसको मॉडरेट फेज कहा जाता है, उदारवादी। ये तो बिल्कुल सही है। ट्रू पूछा है तो ये तो ठीक हो गया। बाकी गलत होने की गुंजाइश है क्योंकि कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्ट नहीं है। लेकिन ऑल ऑफ द वो भी ट्रू दिया गया है। 1930 में गांधी जी लेड ए मार्च टू ब्रेक द साल्टर, बिल्कुल सही है। ये इन्होंने अहमदाबाद, जो साबरमती आश्रम है अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे, वहां से, गुजरात में है ये, और वहीं से दांडी गए गुजरात के समुद्र तट पर, और एक मुट्ठी नमक उठाया, और जो सबसे हेटेड लॉ था, जिसको सरकार अपने ही अंडर रखती थी, नमक को, और खाने के लिए भी इस्तेमाल नहीं करने देती थी, इस कानून को तोड़ दिया। और फिर उसके बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। द लीडर्स ऑफ खिलाफत एजुकेशन वर मोहम्मद अली एंड शौकत अली, ये बिल्कुल सही है। खिलाफत आंदोलन जो शुरू हुआ था, तुर्की के साथ अच्छा ट्रीटमेंट हो, विश्व युद्ध वर्ल्ड war 1 चल रहा था 1914 के बाद, और दिख रहा था कि तुर्की हारेगा, तो तुर्की के खलीफा के साथ जो है अच्छा बिहेव किया जाए, इसके लिए भारत में खिलाफत आंदोलन चल रहा था। क्योंकि मुस्लिम खलीफा को अपना धार्मिक गुरु मानते थे, तो इसको लीड कर रहे थे कि मोहम्मद अली और शौकत अली, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1919 में ये आंदोलन शुरू हुआ था। गांधी जी ने इसको समर्थन किया था क्योंकि गांधी जी समझ रहे थे कि शायद इससे हिंदू और मुस्लिम में जो है आपस में बहुत ज़्यादा मेल मिलाप बढ़ेगा। तो ये इसके ऑल ऑफ द अबव ठीक हो गए। अब तो तीनों ही ठीक हो गए, तो इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? अगेन कंसेप्चुअल क्वेश्चन, जैसे कि क्वेश्चन की एक्सपेक्टेशन होती है। आर्म एक्ट प्रिवेंटेड इंडियन फ्रॉम हैविंग आर्म, ये तो ठीक है। नॉट ट्रू पूछा है, ठीक है, तो ये तो ठीक है। गांधी जी एंड हिज फॉलोअर मार्च फ्रॉम अहमदाबाद टू दांडी, बिल्कुल ठीक है, 1930 की बात है, चल रही है दांडी मार्च जिसको कहते हैं। 16 अगस्त 1946 वाज अनाउंस्ड एज डायरेक्ट सेक्शन डे, ये इसके नीचे दब गया है, इसको कह रहे हैं
कि मुस्लिम लीग ने इसको डायरेक्ट एक्शन डे मनाया, बिल्कुल सही है। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, जहां पर मुस्लिम बहुल एरिया थे वहां हिंदुओं का कत्लेआम किया गया, और उसकी प्रतिक्रिया में फिर हिंदू बहुल एरिया में जो है मुस्लिमों का कत्लेआम शुरू हो गया, और वो तब तक चलता रहा जब भारत आज़ाद हुआ और उसके बाद तक। तो ये चीज़ जो है इन्होंने शुरू की मुस्लिम लीग ने, तो ये भी सही है, ये भी सही है। तो एक सेकंड, नो ट्रू पूछा है ना, तो ये तो सही है, ये भी सही है। अब ये सही है। अब देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल लेड द खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह जो 1918 में हुआ था, वो गांधी जी ने लेड किया था, और इसी के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी के जो है प्रभाव में संपर्क में आए थे। ये लेड नहीं किया था, इनके द्वारा बारदोली सत्याग्रह जो 1928 में हुआ था उसको लीड किया गया था, तो ये गलत हो गया। तो हमारा आंसर हमें मिल गया जो नॉट ट्रू है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? लंदन में स्थित एक भारतीय व्यवसायी और प्रचारक थे, कौन थे? देखिए, आंसर पहले भी ये डिस्कस हो चुका है, लाला हरदयाल। ये सैन फ्रांसिस्को में इन्होंने गदर पार्टी की स्थापना की थी। ये अमेरिका का एक डिस्ट्रिक्ट स्टेट है, तो वहां पर लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। गदर पार्टी और गदर आंदोलन शुरू करने की कोशिश की। दादा भाई नौरोजी ने 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की, और इसकी वजह से जो है अ, इनको जो है ना वहाँ पर पहला हाउस ऑफ कॉमन्स में सिलेक्टेड, पहले इंडियन है। काफ़ी चीज़ें बता चुके हैं, रिपीट नहीं करेंगे। जवाहरलाल नेहरू, इनसे रिलेटेड स्पेशल देखिए यहाँ पर है। सही आंसर क्या है? दादा भाई नौरोजी, क्योंकि दादा भाई नौरोजी लंदन में स्थित एक भारतीय व्यवसायी प्रचारक थे, यही आंसर होगा। जवाहरलाल नेहरू का यहाँ पे डिस्कशन का इतना ज़्यादा फायदा नहीं है। वाज द इंग्लिश फाउंडर ऑफ कांग्रेस, इनमें से कौन इंग्लिश फाउंडर था कांग्रेस का? कांग्रेस का संस्थापना करने वाला कौन था, ये पूछ रहा है। सही तरीके से देखे तो ए ओ ह्यूम, रॉबर्ट क्लाइव, एस्थर हिल, क्रिस पॉल। तो ए ओ ह्यूम ही वो व्यक्ति है। सेफ्टी वाली थ्योरी आपको बताई गई थी। ठीक है। और रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे, ब्रिटिशर थे, ना कि चाइनीज थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? रिपीट हो गया है क्वेश्चन। तो आप सभी जानते हैं कि बदरुद्दीन तैयब जी, अब्दुल कलाम आजाद, बादशाह खान या रहमत शेखी। सही आंसर क्या है? तो सही आंसर इसमें से है बदरुद्दीन तैयब जी। बात हो रही है 1887 के मद्रास सेशन की। तो पहले सेशन में 1885 में एक डब्ल्यू सी बनर्जी है, जो कि सेशन हुआ मुंबई में। और 1886 में कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी बने, पारसी हैं। ये हिंदू हैं, ये पारसी हैं। और अब आ गया मुस्लिम, जो कि मद्रास सेशन है। उसके बाद 1888 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इलाहाबाद सेशन, जहाँ पर एक ईसाई जॉर्ज यूले को बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि अलाउड फॉर द ट्रायल ऑफ यूरोपियंस बाय इंडियन, कौन सा बिल है जिसने भारतीयों को जो है यूरोपियन लोगों के परीक्षण परीक्षण नहीं, न्यायालय में जो है उनके अपील सुनने का, उनके खिलाफ जो है मजिस्ट्रेट के रूप में काम करने का मौका दिया था? हिल्बर्ट बिल, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, आम बिल। देखिए, आम बिल तो भारतीय को आम रखने पर जो है पाबंदी लगा रहा था लॉर्ड लिंटन के द्वारा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो स्थानीय भाषा के समाचार थे उनको बंद करने के लिए लिंटन ने लागू किया था, ये तो है ही नहीं। ये भी नहीं है। इल्बर्ट बिल ही सही आंसर है। किसके समय पे आया था? 1883 में आया था ये, लॉर्ड रिपन के समय पे इसका विरोध हुआ और इसको वापस लेना पड़ा। लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन कहता है कि बंगाल के विभाजन के संघर्ष को जो है किस रूप में जाना जाता है? बंगाल का विभाजन जो हुआ वो किस रूप में जो है जाना जाता है? उसके खिलाफ जो संघर्ष हुआ, बंगाल का विभाजन तो कर दिया 1905 में लॉर्ड कर्जन ने, लेकिन उसके खिलाफ एक मूवमेंट चला, स्ट्रगल चला, उसको किस नाम से जानता है? खिलाफत मूवमेंट। हम सभी जानते हैं ये गलत है। ये तो विश्व युद्ध के बाद तुर्की को सही ट्रीटमेंट मिले इसके लिए 1919 में जो अली बंधु है, शौकत अली और मोहम्मद अली, उनके द्वारा शुरू किया गया था। अब स्वदेशी मूवमेंट है 1905 में। लगभग लगभग आप समझ पा रहे हैं कि 1905 बिल्कुल ठीक है। ये मूवमेंट था वो। साल्ट मूवमेंट तो 1930 में गांधी जी के द्वारा किया गया था, तो ये नहीं है। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया, ये भी नहीं है। थोड़ा सा इनके बारे में समझ लेते हैं कि 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ और डिमांड की गई थी हमारी कुछ मांगे मान लीजिए, अदरवाइज हम 26 जनवरी को फिर स्वराज मांगेंगे, और उनकी मांगे नहीं मानी गई तो ये मना भी दिया इन्होंने। अब इसके बाद गांधी जी ने कहा कि मैं फिर से एक मूवमेंट शुरू करने वाला हूँ, और उसके उसके लिए उन्होंने क्या किया, दांडी मार्च किया साबरमती से अहमदाबाद से। वो साबरमती आश्रम जो साबरमती नदी के किनारे पर अहमदाबाद में है, वहां से दांडी गए और सविनय आंदोलन चलाया, और वहां पर दांडी जाकर नमक आंदोलन चला, नमक को तोड़ दिया।
नमक कानून को तोड़ दिया। अब भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ है और ये मुंबई के 8 अगस्त को जो है डिक्लेयर कर दिया। गांधी जी ने कहा कि मुझे अभी इसी वक्त जो है आज़ादी चाहिए और उस आज़ादी के लिए या तो प्रयास करो या मरो। ठीक है। तो मुंबई के ग्वालियर टैंक से भाषण उन्होंने दिया था। रात को ही 9 अगस्त को उनको पकड़ लिया गया 1942 रात को। जो है 8 अगस्त की रात को ही, 9 अगस्त से शुरू होना था ना आंदोलन, पहले ही पकड़ लिया, नज़रबंद कर लिया गया। तो ये लीडर्स लेस मूवमेंट हो गया, जिसको जैसे समझ आ रहा था वैसे कर रहे थे। तो ये सविनय सॉरी भारत छोड़ो आंदोलन हो गया। सही आंसर तो हमें पता चल गया। ठीक है, यहीं पे रोकते हैं डिस्कशन को। आप सभी को जो मैं बात कहता हूँ, माइंड ओपन रखिए, चीज़ों को ऑब्जर्व रखिए, इमोशनल मत होइए, इमोशनली स्ट्रांग हो जाइए। ठीक है, स्मार्ट तरीके से तैयारी करना शुरू कीजिए, कहीं बंधिए मत, ना मेरे साथ ना कहीं और। आपको जहाँ अच्छा लगता है वहाँ पढ़िए, लेकिन बंधिए मत। बंधने की वजह से जो है आप अपने आप को एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं और आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटी जो है वो आपकी गुम हो जाते हैं। तो जहाँ भी आप अप्लाई कर सकते हैं वो सभी को जो है उन सभी उनको एक्सप्लोर कीजिए और आपको जो कुछ हेल्प हम भी करते रहेंगे। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थोड़ा सा मोटिवेशनल चीज़ कह के जा रहा हूँ मैं आपको कि आपने एक कविता पढ़ी होगी कि डूबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हरिवंश राय बच्चन की कविता है। तो उसमें मैंने कहा है कि मैं कह रहा हूँ कि नन्ही चींटी जो जब दाना लेकर चलती है तो ऊंची दीवारों पर 100 बार फिसलती है। आपको सामान ऐसे दीवार पे लेकर चढ़ना हो तो आप घबरा जाओगे, लेकिन नन्ही चींटी अपने वजन से भी ज्यादा सामान लेके चलती है और 100 बार फिसल के गिर जाती है। ठीक है। मन का जो विश्वास रगों में साहस भरता है और गिरकर चढ़ना नहीं अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। डूब किया सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, पर मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती। प्रयास करते रहिए। ठीक है। अपने लिए एफर्ट करते रहिए, क्योंकि आपसे बेटर अपने आपको कोई नहीं समझता। और एफर्ट अपने आपके लिए आपसे ज़्यादा कोई नहीं कर सकता। आप बहुत सक्सेसफुल होने वाले हैं, इस चीज़ को बिलीव कीजिए। बस पढ़ते रहना है। ठीक है। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, खूब ज़्यादा मेहनत कीजिए।